409 देखें, ऑफेंस 405 का ही होगा, लेकिन करने वाला जब करने वाला चेंज होगा तो सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर पब्लिक सर्वेंट ने किया, या फिर नंबर 2 बैंकर ने किया, या फिर एजेंट ने किया, या फिर ब्रोकर ने किया, या फिर फैक्टर ने किया, या फिर अटॉर्नी ने किया, मर्चेंट ने किया। अगर यही 405 का ऑफेंस इनमें से किसी ने किया तो 409 सब लोगों को घर चाहिए होता है, और आजकल घर खरीदने का ट्रेंड है कि फ्लैट ले लेते हैं, और फ्लैट मोस्टली बिल्डर लोग बना रहे हैं। बिल्डर को आप पैसे दे देते हैं जाके। उससे पहले मैं एक केस बता देता हूँ आपको। आर.के. डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1962 SC 1821, जिसमें यह भी डिसाइड हुआ था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, और जब एजेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा तो कौन सी सेक्शन लगेगी? 409। और 409 में कितनी पनिशमेंट है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और जब सेक्शन 41 कैपिटल A CRPC की बात आती है तो वो उन पर एप्लीकेबल है जिनमें पनिशमेंट केवल और केवल 7 साल तक की है। अर्नेस्ट कुमार की जजमेंट जो 41A नोटिस को देने वाली बात है वो उन पर एप्लीकेबल है जिनमें पनिशमेंट केवल 7 साल तक की है। लेकिन जैसे ही आप 409 लगा देते हैं तो उस क्राइटेरिया से बाहर चला जाता है और उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसीलिए एजेंट्स के ऊपर जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उन पे अगर एक बार 409 लग गई तो ग्रेव पनिशमेंट है, और 41 कैपिटल A उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। डायरेक्टर्स जो होंगे वो कंपनी के एजेंट कहलाएंगे, और नॉट ओनली एजेंट कहलाएंगे, ट्रस्टी भी कहलाएंगे। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उन्होंने तो 409 आएगी। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है मैं वो बताता हूँ। बिल्डर को आपने पैसा दिया कि भैया हमारा ये पैसा है, और बिल्डर कहता है कि मैं आपको 2 साल बाद एक फ्लैट दे दूंगा, और ये वाला जो पैसा है मैं उसमें लगाऊंगा, बिल्डिंग बनाने में ही लगाऊंगा, आपका जो पैसा ले रहा हूँ आपसे मैं। लेकिन उसने क्या किया कि बिल्डिंग तो नहीं बनाई, उसने और दूसरी जगह जाके अपनी लैंड खरीद ली। तो आपका पैसा, आपने उस पैसे को इंटरेस्ट किया था बिल्डर को, और किस पर्पज के लिए किया था? फ्लैट बनाने के लिए। और ये इम्प्लाइड कंडीशन भी है उसके ऊपर कि आप बायर से ये कह के पैसे ले रहे हो कि भैया मैं ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, मुझे पैसे लाओ। तो क्यों अपना पैसा नहीं लगाता वो उसमें? पहले बायर्स के पैसे से ही प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, तो आप उस पैसे को इसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते। अब उसने फ्लैट आपको नहीं दिया और ना ही वो डेवलप किया, क्योंकि पैसा तो कहीं और लगा दिया। अब आपने पुलिस के पास कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने क्या कहा कि ये जो डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि कंपनी बनाती हैं बड़ी बड़ी और उनको चलाने वाले होते हैं वो डायरेक्टर्स, तो आपने कंप्लेंट करी डायरेक्टर्स के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, कि भाई हमसे ऐसे ऐसे इन्होंने पैसा लिया था, चीट किया और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस एक FIR दर्ज कर देती है 420 एंड 409 IPC। आपको देखने को मिलेगा 120 भी साथ में लगी होती है। क्या इस मैटर में 409 बनती है या नहीं बनती? बताओ। कि क्योंकि डायरेक्टर्स हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट आई है, और वो डायरेक्टर्स कंपनी के हैं, और ये डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, और एजेंट जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा तो उस पे 409 IPC लगती है। तो क्या ये जो वर्जन है ये ठीक है, एज पर लॉ है? और जो अभी मैंने बातें करी कि जब जब ट्रस्ट की ग्रेविटी बढ़ेगी तब तब पनिशमेंट बढ़ेगी, और पनिशमेंट बढ़ाने के लिए सेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। 406 से 409 या 407 से 808 पे जाना पड़ेगा। देखो, एजेंट का और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। आप एजेंट को ना अकेला नहीं पढ़ सकते। जब जब आपको एजेंट पढ़ना होगा ना तो प्रिंसिपल भी साथ में पढ़ना होगा। प्रिंसिपल को मिस करके एजेंट नहीं पढ़ सकते। आप जब जब एजेंट की बात करें तो चेक करें प्रिंसिपल कौन है। तो एक होगा प्रिंसिपल और एक होगा एजेंट। तो यहाँ डायरेक्टर तो एजेंट हो गए, और प्रिंसिपल कौन हुआ? कंपनी। कौन सी कंपनी? जिस कंपनी में ये डायरेक्टर है। ये प्रिंसिपल हो गए
ये एजेंट हो गई। अब 409 कब बनती है? जब प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करे प्रिंसिपल। जब प्रॉपर्टी कौन एंट्रस्ट करे? प्रिंसिपल। और किसकी प्रॉपर्टी करे प्रिंसिपल? अपनी प्रॉपर्टी। किसको एंट्रस्ट करे? एजेंट। फिर ये एजेंट इस एंट्रस्टेड प्रॉपर्टी पे मिस अप्रोप्रिएशन कर ले या वो 5 बातों में से कोई कर ले, तब बनेगी 409। अब आप इस बिल्डर वाले एग्जांपल में इसे फिट कर। अगर एजेंट की अगर बात करते हैं जो 409 आईपीसी में लिखा है, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल को नहीं भूल सकते। अगर आइसोलेशन में अगर आपने एजेंट को पढ़ा विदाउट प्रिंसिपल तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि एजेंट की अपने अकेले की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। विदाउट प्रिंसिपल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और प्रिंसिपल अगर पिक्चर में आएगा तो प्रिंसिपल का रोल क्या है? एंट्रस्ट करना। किसकी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करेगा? अपनी। और उस प्रॉपर्टी पे अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो फिर कंप्लेनेंट कौन हुआ? विक्टिम कौन हुआ? कंपनी। तो सिंपल सा फंडा है 409 के लिए कि जो रिलेशन बन रहा है, दोनों जितने भी यहां पे मैटर लिखें, 7 लिखें, इनमें 2 पार्टी इन्वॉल्व। एक प्रिंसिपल की पोजीशन में है, दूसरी एजेंट की पोजीशन में। तो जब प्रिंसिपल कंप्लेंट करे कि मैंने जो प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की थी मेरे एजेंट को, वो उसने मेरे से अप्रोप्रिएट की है, तब 409। और अब इस बिल्डर वाले मैटर में एक बायर कंप्लेंट कर रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर ने मैंने जो प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करी थी वो मिस अप्रोप्रिएट करी, तो क्या 409 बनी? बायर का एजेंट है क्या वो डायरेक्टर? एजेंट तो कंपनी का है। तो इसका मतलब बायर इस डायरेक्टर का प्रिंसिपल नहीं हुआ। और जब प्रिंसिपल नहीं हुआ तो अदर देन प्रिंसिपल कोई व्यक्ति अगर कंप्लेंट करता है तो वो 409 में नहीं आए। सिंपल सा फंडा है। लेकिन लोग ना इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि कंप्लेंट कौन कर रहा है। क्या प्रिंसिपल कंप्लेंट कर रहा है? प्रॉपर्टी किसकी एंट्रस्ट हुई थी? क्या प्रिंसिपल की हुई थी? इसको भूल जाते हैं कि भैया प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की होगी, प्रॉपर्टी कंपनी की होगी। और वो माना जाता है कि जैसे ही कंपनी अपने आप को चलाने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि जितनी भी कंपनी की एसेट है वो सब उनको एंट्रस्ट हो गई। डायरेक्टर अपॉइंट होते ही, क्योंकि कंपनी अपने आप नहीं चलती, कंपनी को रन करने के लिए नेचुरल पर्सन चाहिए होता है, और वो होते हैं डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को भी 1 साल तक कोई नहीं छेड़ता। 1 साल तक उनको पूरी छूट मिली होती है। जब एजीएम होती है लास्ट में जाके, देन शेयर होल्डर्स आएंगे और वो चाहे तो डायरेक्टर्स चेंज कर लेंगे। तो 1 साल तक उनको ट्रस्ट जो इतना ग्रेव है कि 1 साल तक आप कुछ भी करो, और वो तो नेचुरल पर्सन है नहीं कंपनी, लेकिन आपने अपनी सारी एसेट आपको हैंडओवर कर दी उसने कि जो भी आपको करना है इस एसेट पे करो, लेकिन मेरे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। देखो ऑथराइज सिग्नेटरी भी डायरेक्टर में से कोई होगा। साइन किया, एक 5 लाख रुपए का चेक कंपनी के अकाउंट से अपनी वाइफ को दे दिया, जाओ वो खरीद रहा, कोई गिफ्ट खरीद रहा, साड़ी खरीद रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। क्या किया उसने? मिस अप्रोप्रिएट कर। 409 लगेगी उसको। जिस पर्पस के प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया था उसने ना यूज करके गाड़ी खरीद ली, कर कुछ और। तो कभी भी एजेंट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, प्रिंसिपल के साथ पढ़ना है और चेक करना है कि जिस प्रॉपर्टी पे मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है वो एंट्रस्ट किसने करी थी। अगर प्रिंसिपल ने करी थी तभी 409 लगेगी, अदरवाइज कोई और पर्सन करता है वो 409 नहीं। तो ये हो गई 409।